नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल बीएससी बुल रन यानी बेस्ट स्टॉक्स एवर। बाजार का मूड कैसा भी हो, विदेशी बाजारों में कितनी भी उथल पुथल हो या फिर घरेलू बाजार में कोई भी चिंताएं हो, हमेशा बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो होते हैं सदा के लिए, यानी ऐसे सदाबहार स्टॉक्स जिनको अपने पोर्टफोलियो में रखकर अगर आप भूल भी जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगी या फिर ये हर पल आपको टेंशन नहीं देंगे। तो कौन से हैं वो चुनिंदा स्टॉक्स जो कि बेस्ट स्टॉक्स हैं हमेशा के लिए, जिनको पोर्टफोलियो में रखना है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस खास शो में दो एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो चुनिंदा पिक्स अपनी लेकर आए हैं जो इस कैटेगरी में बिल्कुल फिट बैठते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बीएससी बुल रन यानी बेस्ट स्टॉक्स एवर, ये खास शो आज हम क्यों कर रहे हैं। दरअसल 13 जनवरी यानी इस वीकेंड जी बिजनेस बीएससी के साथ मिलकर जो बुल रन लेकर आ रहा है और ये 4th एडिशन बुल रन है जिसमें मौका होता है एक आम इंसान के पास अपने चहेते सेलिब्रिटीज को मिलने का, मार्केट्स के जो वेटरन हैं उनसे रूबरू होने का। ये एक ऐसा बुल रन है जहां पर कोई भी इसमें रजिस्टर कर सकता है। बॉम्बे में ये हो रहा है, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक मैराथन रन होती है और 13 जनवरी सुबह 6:30 बजे इस मैराथन का फ्लैग ऑफ किया जाएगा। फटाफट से एक बार देखिए बीएससी बुल रन जो कि जी बिजनेस लेकर आ रहा है 13 जनवरी को, ये है क्या, उसके बाद इस पर बातचीत करेंगे। तो राजनीति, शेयर बाजार या फिर हो बॉलीवुड, यहाँ की तमाम हस्तियां मौजूद रहेंगी जो कि आपको सपोर्ट करेंगी, मोटिवेट करेंगी और इंस्पायर करेंगी कि आप इस बुल रन में रन लगाएं और इसका हिस्सा बने। मौका है आपके पास इस बुल रन में पार्टिसिपेट करने का। फटाफट से आपको एक बार फिर से तरीका बता देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको या तो एक एसएमएस हमें भेजना है बीएससी बुल लिखकर, आपको 57575 पर सेंड करना है, या फिर आप हमारी साइट पर भी जा सकते हैं और वहां पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। बुल लिखकर आप एसएमएस भेजिए 57575 पर। और इसी इवेंट को सपोर्ट करते हुए हम ये खास शो लेकर आए हैं। जब बीएससी बुल रन हो रहा है तो क्यों ना कुछ ऐसे स्टॉक्स को जाना जाए जो कि आपके पोर्टफोलियो में रफ्तार भरे, ऐसे सदाबहार स्टॉक जो आपको मुनाफा ही मुनाफा कमा कर दे। दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई से सुदीप बंदोपाध्याय हैं और जयपुर से संदीप जैन हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सुदीप जी, पहले तो आप बताइए, आप तो बॉम्बे में ही हैं, इस बीएससी बुल रन का हिस्सा बन रहे हैं संडे को या फिर नहीं? जी बिल्कुल बन रहा है। बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है जी बिजनेस की तरफ से और इसमें हम तो सभी को बताते हैं ज्वाइन करने के लिए। सेहत के लिए अच्छा है और इसके अलावा भी एक सबके साथ मिलना, सबके साथ दौड़ना, सबके साथ बातचीत हो जाना, एक हेल्दी एक्सरसाइज के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये सब इनिशिएटिव्स सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही फ्रेश कर देता है अगले सेशंस के लिए, अगले आने वाले मार्केट टर्बुलेंस के लिए, आई वुड से। संदीप जी, आप तो जयपुर में हैं, मिस करेंगे इस इवेंट को? मैं आ रहा हूं इस इवेंट में। बाय द वे, मैं 12 तारीख को बॉम्बे हूं और 13 तारीख को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं रुकूंगा और बिल्कुल बुल रन में पार्टिसिपेट करूंगा। देखिए, बहुत अच्छी बात है। तो आपके जो बॉम्बे में फैंस हैं उनको मौका मिलेगा आपसे रूबरू होने का। आमतौर पर आप मिलते नहीं है बॉम्बे में, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर तो आप यानी आप हैं इस बुल रन में हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जी बिजनेस है और बीएससी है और दोनों ही एकदम अजीज है मेरे, और वहां पे अगर मौका मिले मुझे दौड़ने का और बुल रन में सर्टेनली पार्टिसिपेट करने का तो करूंगा, क्योंकि ये जयपुर में होता नहीं है इवेंट, तो सर्टेनली वहां करेंगे। और फिटनेस की तरफ मेरा थोड़ा सा रुझान रहता है। तो इस साल का वैसे भी मेरा रेजोल्यूशन है हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो हेल्थ, वेल्थ और विजडम तीनों का एक बहुत बड़ा समावेश है ये बुल रन। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूं मैं इस बुल रन में पार्टिसिपेट करने। तो इस बुल रन में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे हमारे एक्सपर्ट्स हो या फिर हमारे व्यूअर्स हो, तो हेल्थ तो उनकी बनेगी ही, लेकिन वेल्थ बनाने का जिम्मा हमारे दो मेहमानों के ऊपर है जो इस शो में मौजूद भी हैं। तो जानने की अब उनसे कोशिश करते हैं कि कौन से वो दमदार स्टॉक्स है जो हमेशा के लिए आपके पोर्टफोलियो में रह सकते हैं। सुदीप जी, मेरे ख्याल से 5 स्टॉक्स आपने तैयार किए हैं। सबसे पहला शेयर बताइए, आपने क्यों चुना है, ये क्यों बेस्ट स्टॉक एवर है?
देखिए, फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर है जो निवेशक को अच्छा रिटर्न नहीं दिया पिछले 1-2 साल में, पर अभी इस सेक्टर में एक टर्न अराउंड सा देखने को मिल रहा है और इस सेक्टर के एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी नैटको फार्मा को हमने चुना है और हम लोगों को लगता है कि निवेशक इसमें बेझिझक निवेश कर सकते हैं। करीब 900 रुपया तक का टारगेट है 1 साल के लिए। इस कंपनी की 2 खासियत है बताना चाहूंगा। पहली बात है, यूएस बिजनेस में अच्छा ट्रैक्शन वापस आ रहा है और जेनेरिक्स में प्राइसिंग प्रेशर था और वो प्रेशर भी यूएस मार्केट में थोड़ा ईज होते हुए दिख रहा है और इनका मार्केट शेयर गेन भी यूएस में हो रहा है और इसके अलावा भी अच्छा कॉस्ट कंट्रोल के जरिए ये मार्जिन मेंटेन कर रहा है यूएस बिजनेस में भी और आने वाले दिनों में ये इंप्रूव होने की संभावना है। दूसरी बात है डोमेस्टिक बिजनेस। जैसे हम जानते हैं ओवरऑल फार्मा सेक्टर का करीब 25% डोमेस्टिक बिजनेस है और वो 15% CAGR से बढ़ रहा है, पर नैटको का खासियत है ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में ये लीडर है और अच्छा ग्रोथ इस कंपनी में आ रहा है और आने वाले दिनों में भी आने की संभावना है। इसके अलावा जो नए काम कंपनी कर रहा है उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना आने वाले दिनों में है। EU, कनाडा, ब्राजील जैसे मार्केट में इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और डोमेस्टिक मार्केट में कार्डियो डायबिटिक सेगमेंट में इन्होंने ड्रग लॉन्च किया है। वैल्यूएशन के लिहाज से मैं पहले बता चुका हूं, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, निवेशक बेझिझक इसमें खरीदारी कर सकते हैं। तो नेटको फार्मा पहला स्टॉक है जो हमेशा के लिए आपके पोर्टफोलियो में रह सकता है। साल भर का टारगेट यहाँ पर एक कंजर्वेटिव टारगेट सुदीप जी ने दिया है, वो है 900 रुपए का। संदीप जी, आपकी पसंद क्या है पहली? मेरा बेस्ट स्टॉक एवर है अमृतांजन हेल्थ केयर। इनफैक्ट अमृतांजन हेल्थ केयर भी 1893 की एक कंपनी है, इनफैक्ट BSE से थोड़ी सी ज्यादा यंग है और एक सोशल रिफॉर्मर, जर्नलिस्ट और फ्रीडम फाइटर उस टाइम पे श्री नागेश्वर राव पंतलू गारू की ये कंपनी स्टार्ट की हुई है और एक हाउस होल्ड नेम है। देखिए, बाम का नाम लिया जाए तो अमृतांजन ही याद आता है और वो जो पुरानी शीशी है वो हमेशा याद आती है, बट अब ये कंपनी अपने आप को बहुत जबरदस्त तरीके से रिवैम्प की है और अपनी सारी पोजीशनिंग और सबको बहुत अलग तरीके से ला रही है और रीपोजिशनिंग जो की है प्योर हेल्दी एसेंस और इनफैक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स है इन्होंने किक आउट पेन मैनेजमेंट के लिए, कंजेशन मैनेजमेंट के लिए, फिर कुछ हाइजीन प्रोडक्ट्स, इवन सैनिटरी नैपकिन्स तक प्रोडक्ट्स इन्होंने निकाले हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखिए, जिस तरीके की पेडिग्री है, जिस तरीके की ब्रांड पोजीशनिंग है इस कंपनी की, ये कंपनी बहुत बेहतरीन लगती है मुझे और इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लगती है और मेरे हिसाब से ये स्टॉक आने वाले दिनों में 350-60 के टारगेट्स आराम से अचीव कर सकता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 25-26% है, ग्रोथ करीब 10 से 12% की देती है और FMCG सेक्टर इलेक्शन का ईयर हो तो सर्टेनली एक अच्छा डिफेंसिव सेक्टर है। तो मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक बिल्कुल चलते रहेगा और 6 से 9 महीने का टारगेट मैंने दिया और आगे भी आने वाले सालों में ये कंपनी ग्रोथ दिखाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अमृतांजन हेल्थ केयर ये संदीप जी की पसंद है, 345 के टारगेट है और एक चीज इंटरेस्टिंग है, जो पहला स्टॉक संदीप जी और सुदीप जी की ओर से आया वो हेल्थ केयर स्पेस से आया और अब 1 साल हो या फिर 10 साल हो, दवा और बाम इनका इस्तेमाल तो होता ही रहेगा। देखिए, नेटको फार्मा पहली पसंद सुदीप जी की। दूसरा स्टॉक कौन सा है आपकी ओर से सुदीप जी? जी, केमिकल एक सेक्टर है जहां पे हम लोगों का ध्यान है। हम लोग इस बिलीव करते हैं कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज मैन्युफैक्चरिंग में है और वो केमिकल इंडस्ट्री में आई थिंक सामने उभर के आ रहा है और इसी सेक्टर के दिग्गज कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज। ये बेंजीन बेस्ड केमिकल में ग्लोबल लीडर हैं और इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फुल्ली इंटीग्रेटेड है और अगर आप देखें तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो एंड कस्टमर के रिक्वायरमेंट के साथ फुल्ली इंटीग्रेटेड है। ओवरऑल बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ हो रहा है और हम लोग बिलीव करते हैं कि आने वाले दिनों में इनका और भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा और इंडिया, जैसे मैं कह रहा था, इज बिकमिंग ए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर स्पेशलाइज्ड केमिकल प्रोडक्ट्स और इसमें एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में मिलेगा इंडियन एस्टैब्लिश्ड केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को। आरती इंडस्ट्रीज ने जो अनरिलेटेड बिजनेसेस थे वहां से निकल गए, होम केयर बिजनेस वहां से वो निकल रहे हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से हम लोगों को अभी भी ये अट्रैक्टिव लगता है। करीब 1750 रुपए का टारगेट 1 साल के लिए हम लोग रख रहे हैं और निवेशक को इसमें निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। आरती इंडस्ट्रीज ये दूसरा सदाबहार स्टॉक है, यानी बेस्ट स्टॉक एवर है। यहाँ पर खरीदारी की सलाह रही सुदीप जी की ओर से। पहला स्टॉक उन्होंने नेटको फार्मा का बताया है। संदीप जी, अमृतांजन के बाद अब दूसरी पसंद क्या है आपकी ओर से? एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, ये भी एक बहुत पुरानी कंपनी है, करीब 85 साल पुरानी कंपनी है और एक लीडर है, इनफैक्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है बिल्डिंग सोल्यूशंस में
और देखिए जिस तरीके से बिल्डिंग मटेरियल्स में एक कंपनी रही है, उसके बाद प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में आई है, और देखिए सरकार की जो इनिशिएटिव्स है पिछले कुछ सालों में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, सैनिटेशन को लेकर, इन सब का ये स्टॉक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। और जिस तरीके से इस सेक्टर की दूसरी कंपनियां भी ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पे इस स्टॉक में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर हो गया है, और 620 तक का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने की अवधि में ये आराम से दिखा सकता है। तो एवरेस्ट इंडस्ट्रीज ये दूसरी पसंद है, और यहाँ पर साल भर के नहीं सिर्फ 6 से 9 महीने के टारगेट्स आपको मिले हैं। 500 रुपए के आसपास से कारोबार कर रहा है। 620 तक के टारगेट्स के लिए अगले 6 महीने कम से कम, ज्यादा 9 महीने के लिए आप खरीद सकते हैं एवरेस्ट इंडस्ट्रीज को। तो ये रिकमेंडेशन आ रही है। दो स्टॉक्स आपको मिले हैं। अमृतांजन एवरेस्ट इंडस्ट्रीज बताया है संदीप जी ने, और सुदीप जी ने नेटको फार्मा और आरती इंडस्ट्रीज की बात की है। तीसरा स्टॉक अब जान लेते हैं सुदीप जी का, कौन सा उन्होंने पिक किया है और क्यों ये बेस्ट स्टॉक है, बताइए सुदीप जी। जी, दिग्गज कंपनी है ऑटोमोबाइल सेक्टर के, और इंडिया का प्राइड है मारुति सुजुकी। सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में, सभी जानते हैं स्टॉक के बारे में। पिछले दिनों में स्टॉक पिट गया है, थोड़ा नीचे आ गया है, पर हम लोगों को करंट लेवल पे मारुति सुजुकी लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। करंट लेवल पे खरीदारी किया जा सकता है, और 9,000 रुपये का टारगेट एक साल के अंदर हम लोग देख रहे हैं। देखिए, मारुति इंडिया में लीडर है, 52% मार्केट शेयर है, और सबसे खासियत ये है कि ये लो एंड के जो कार्स हैं वहाँ पे एब्सोल्युटली स्ट्रैंगल होल्ड है इनका, और उसी सेगमेंट में बहुत बड़ा एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी आ रहा है। रूरल इंडिया में इनकम बढ़ रहा है, इलेक्शन ईयर है और भी पैसा रूरल इंडिया में जाएगा। तो हम लोगों को लगता है कि अच्छा प्रदर्शन इस कंपनी का रहेगा आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले मंथ्स में। शायद थर्ड क्वार्टर थोड़ा दबाव में रहेगा, पर वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा खरीदारी की। इसके अलावा 2-4 और खासियत इसमें यह है कि एसयूवी जो सेगमेंट में मारुति का अच्छा पकड़ नहीं था, वहां पे भी नए व्हीकल लॉन्च के जरिए इनको अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट जहां पे थोड़ा दबाव था, वहां पे भी अच्छा ट्रैक्शन मारुति को वापस मिल रहा है। ओवरऑल द काइंड ऑफ नेटवर्क इनका है, सेल्स और सर्विस वो बेहतरीन है। हम लोगों को लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। निवेशक इसमें बेझिझक निवेश कर सकते हैं। एक चीज और बताइए सुदीप जी, मारुति आपने बताया अभी 7400 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, इसी भाव पे इमीडिएटली लेना है या पर धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग करनी है अगले 1-1.5 महीने में? देखिए, स्टैगर्ड बाइंग जरूर किया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने जिक्र किया, शायद इस क्वार्टर का रिजल्ट, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो सामने आएगा वो शायद उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम नंबर्स अच्छे नहीं थे दिसंबर के। तो इस हिसाब से अगर थोड़ा प्राइस में करेक्शन हो तब ले सकते हैं। पर एक चीज मैं मानता हूं कि देखिए, लंबी अवधि के लिए जो निवेशक ले रहा है उसके लिए वो 2-4 रुपया 10 रुपए का प्राइस वेरिएशन कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। तो अगर आपको लेना है, अगर आप बिलीव करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो जरूर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके लीजिए बेशक, पर लीजिए जरूर। तो धीरे धीरे भी खरीद सकते हैं, इस भाव पर भी ले सकते हैं। मारुति साल भर के लिए 9,000 के टारगेट्स हैं। नतीजों को लेकर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, लेकिन लंबी अवधि का स्टॉक है, भाव से अच्छा लग रहा है सुदीप जी को। संदीप जी, आपकी तीसरा पसंद क्या है, थर्ड स्टॉक आपकी ओर से? गरवारे टेक्निकल फाइबर्स। इनफैक्ट इस कंपनी का नाम गरवारे वॉलरोप्स था, और एक वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स है टेक्निकल टेक्सटाइल्स में। बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है। आप देखिए, पायनियर्स है सिंथेटिक कॉर्डेज में ये कंपनी, और बहुत सारे सेक्टर्स के लिए ये वर्ल्ड क्लास इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकालती है। केज नेट्स बनाती है, फिशिंग नेट्स बनाती है, स्पोर्ट्स नेट्स बनाती है, और करीब 75 कंट्रीज में इस कंपनी का एक प्रेजेंस है। और फंडामेंटल्स के अलावा, जो ये सब चीज के अलावा फंडामेंटल्स की अगर बात करूं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 27% है। पिछले 3 साल में अगर आप ग्रोथ का कैगर देखें तो करीब 33% का आता है। और सबसे बढ़िया बात है कि ऑलमोस्ट बहुत ही कम डेट्स है कंपनी के पास। और एक और खास बात मुझे जो लगती है इस कंपनी की, वो ये है कि जो पेग रेशियो है, पी ग्रोथ रेशियो को अगर देखें तो वो 1 से कम है। और इन सब फंडामेंटल्स को देखते हुए ऐसा लगता है, ग्रोथ को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये कंपनी लॉन्ग रन में तो सर्टेनली मल्टीबैगर बनेगी ही। और इन लेवल्स पे अगर आप कोई लेते हैं तो आराम से करीब 1420 तक का टारगेट 6 से 9 महीने की अवधि में दिखा सकता है। 1190 के आसपास ये अभी कारोबार कर रहा है। गरवारे टेक्निकल फाइबर 1420 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की सलाह आ रही है। तो 3 स्टॉक्स आपको मिले हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की ओर से बेस्ट स्टॉक एवर के तौर पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो 4 और बेहतरीन शेयर्स है, यानी टोटल 10 स्टॉक्स आपको मिलेंगे इस खास शो में, और इन 10 स्टॉक्स में से चुनकर अपना पोर्टफोलियो लंबी अवधि के लिए आप बना सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं जी बिजनेस स्पेशल बीएससी बुल रन यानी बेस्ट स्टॉक्स एवर। बात कर रहे हैं हम उन बेहतरीन स्टॉक्स की जो हैं हमेशा के लिए, सदा के लिए, इनको पोर्टफोलियो में रखिए लंबी अवधि के लिए और ये देंगे आपको भरपूर मुनाफा। दो एक्सपर्ट्स शो में हमारे साथ मौजूद है, सुदीप बंदोपाध्याय हैं और संदीप जैन है, जो आपको बेहतरीन 5-5 पिक्स आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से बता रहे हैं। अब तक 3-3 स्टॉक्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने बताए हैं। सुदीप जी ने जो पहले 3 स्टॉक्स बताए हैं उसमें पहली पसंद है उनकी नेटको फार्मा, खरीदारी की सलाह है उनकी ओर से 900 के टारगेट के साथ। आरती इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी इनको अच्छा लग रहा है, साल भर के नजरिए से आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। यहां भी खरीदारी का व्यू है 1750 के टारगेट्स के लिए। और तीसरा स्टॉक है मारुति सुजुकी, यहां भी खरीदारी का व्यू 9000 तक के टारगेट्स के लिए आप खरीद सकते हैं मारुति सुजुकी को। संदीप जी ने 3 शेयर्स आपको बताए हैं। एक तो बताया है पहला अमृतांजन, यहां पर आप 6 से 9 महीने के लिए खरीदारी करके चले 345 के टारगेट्स के लिए। दूसरा रिकमेंडेशन इनकी ओर से एवरेस्ट इंडस्ट्रीज, यहां भी बाय आपको करना है 6 to 9 मंथ्स के होराइजन से, टारगेट रहेंगे 620 के। और तीसरा इन्होंने बताया है गरवाले वॉलरोब्स, जिसका पहले नाम होता था और अब इसका जो नाम है वो गरवाले टेक्निकल फाइबर है, 1420 के टारगेट्स के लिए। 6 बेहतरीन पिक्स आपको मिली हैं, बाकी बचे हुए 4 स्टॉक्स भी जान लेते हैं। सुदीप जी बताइए आपका अगला शेयर। अगला शेयर जो मैं बताने वाला हूं वो भी ऑटोमोबाइल क्षेत्र से है, बहुत पिट गया है रिसेंटली, पर पोटेंशियल के हिसाब से बहुत अच्छा लग रहा है। अशोक लेलैंड का जिक्र मैं कर रहा हूं, कमर्शियल व्हीकल स्पेस में दिग्गज प्लेयर है। सेल्स थोड़ा डाउन था और जो वेटेज जो एक्सल वेट बढ़ाने के बाद थोड़ा सेल्स में धीमी आई थी, पर हम लोगों को लगता है इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है। एक तो अशोक लेलैंड अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल व्हीकल बसेस में एक ग्लोबल प्लेयर है और 3rd लार्जेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बसेस में है, और ये बसेस में अच्छा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी इनको मिल रहे हैं। दूसरी बात है BS6 नॉर्म्स जो इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है उसका बहुत बड़ा फायदा अशोक लेलैंड जैसे कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर को मिलेगा। तीसरी बात है इनका जो अदर बिजनेसेस है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा, स्पेयर्स या डिफेंस के लिए जो काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स जो कर रहे हैं, ये सारे सेगमेंट्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी सरकार ला रहे हैं और ये पॉलिसी ऑलमोस्ट सर्टेन है आना, इसका सिर्फ टाइमिंग का इंतजार है, एग्जैक्टली व्हाट टाइम दे विल इंट्रोड्यूस द पॉलिसी। और इस पॉलिसी का बहुत ही बड़ा फायदा होगा अशोक लेलैंड जैसे कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर को, और आने वाले दिनों में इसका शेयर का प्राइस बहुत बढ़ने की उम्मीद है। परफॉर्मेंस हमेशा से स्टेडी रहा है, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, एक मैनेजमेंट ट्रांजिशन हो रहा है पर बाय एंड लार्ज ओवरऑल जो टॉप मैनेजमेंट है वो इन प्लेस है। तो हम लोग इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं 130 रुपए तक का टारगेट 1 साल के लिए रख के। अशोक लेलैंड खरीदिए, भाव से बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, ऑलरेडी ये स्टॉक अपने ऊपरी स्तरों से काफी लुढ़क भी चुका है, तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं, ट्रिगर्स ढेर सारे हैं जो कि लंबी अवधि में एक बुल रन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इसलिए 130 के टारगेट्स हैं 1 साल के लिए, खरीदने की सलाह है अशोक लेलैंड। संदीप जी आपकी रिकमेंडेशन क्या है अगली? हनीवेल ऑटोमेशन, जैसा नाम है इनफैक्ट ये ऑटोमेशन में है और काफी सारे सेगमेंट्स को कैटर करती है, ऑटोमेशन एंड कंट्रोल सिस्टम्स बनाती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, रिफाइनिंग, ऑयल एंड गैस, पल्प एंड पेपर, मेटल, सीमेंट, फिर बिल्डिंग सॉल्यूशंस देती है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए, एनवायरमेंट एंड एनर्जी सॉल्यूशंस देती है। तो इनफैक्ट एक MNC है। सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत ही छोटी इक्विटी है कंपनी की, करीब 8.84 करोड़, मतलब 8 करोड़ 84 लाख की ही इक्विटी है, जो बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है। दूसरी बात यह है कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो करीब 30% का है। आप 3 साल की अगर कैगर देखें कंपनी की ग्रोथ की, नेट प्रॉफिट ग्रोथ की, तो करीब 23% के लगभग है। इन सब फंडामेंटल्स को मैं देखता हूं तो ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में, और यहां से आराम से ये स्टॉक मेरे हिसाब से 25,600 26,000 तक के लेवल्स आने वाले 6 से 9 महीने में दिखा सकता है। तो हनीवेल ऑटोमेशन हालांकि एक्सपेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है, लेकिन रिटर्न आपको दे सकता है 25,600 के टारगेट से 6 से 9 महीने के पर्सपेक्टिव से। अब एक स्टॉक हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का बचा है, सुदीप जी से जान लेते हैं कि उनकी आखिरी पिक BSC यानी बेस्ट स्टॉक एवर के तौर पर कौन सी है, बताइए। ये एक बहुत ही दिग्गज कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, पर वो हाल ही में बहुत पिट चुका है, कोल इंडिया।
और बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन आ रहे हैं कि यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए, पर हम लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यू है कि इसमें बहुत जल्द और अच्छी क्वांटिटी में खरीदारी करनी चाहिए। और हम लोग इसके लिए 300 रुपए का टारगेट रख रहे हैं 1 साल के लिए। देखिए, मुख्य कारण ये है कि ये वर्ल्ड के वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है और हाई ग्रेड कोल है, और इनके जो रिजर्व्स हैं वो भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा रिजर्व्स है। और इंडिया में जो कोल का डिमांड है वो बहुत बढ़ रहा है, और कोल इंडिया जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है वो सप्लाई कर रहा है, डिमांड की कोई कमी नहीं है। और आने वाले 5 साल की अगर बात करें तो डिमांड का सिनेरियो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछले क्वार्टर में, पिछले कुछ मंथ्स में हम लोगों ने देखा था कि इनका प्रोडक्शन डिप हुआ था, और इसके कारण सप्लाई में भी सेल कम हो गया था और इन्वेंट्री पाइलअप भी हुआ था। पर दीज आर वन ऑफ इश्यूज, और इसके कारण मार्केट में एक बहुत पिट गया था शेयर। पर हम लोगों को लगता है कि दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। आने वाले दिनों में कोल इंडिया का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, और इसमें यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत ही कैश रिच कंपनी है तो, और सरकारी कंपनी, सरकार के बजट कंस्ट्रेंट्स के कारण शायद बहुत बड़ा डिविडेंड भी आने वाला है। तो निवेशक के लिए चारों तरफ से अगर आप देखें तो ये बहुत ही अच्छा बेट बनता है करंट लेवल पे लॉन्ग टर्म के लिए, और साथ में शायद उसको अच्छा डिविडेंड यील्ड भी मिल जाएगा। तो कोल इंडिया है पसंद सुदीप जी को। 300 के टारगेट्स के लिए 1 साल का व्यू है, खरीद कर आपको चलना है। वजह उन्होंने बताई है कई सारी, जिसके वजह से उनको काफी भरोसा है कि स्टॉक 300 तक जा सकता है। संदीप जी, आपकी आखिरी पिक क्या है? मेरी आखिरी पिक है NIIT लिमिटेड। इनफैक्ट मुझे ये स्टॉक काफी सस्ता लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से, और सबसे जो बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग लगती है वो ये है कि इस कंपनी की जो NIIT टेक्नोलॉजीज में स्टेक है, जितने की स्टेक है उससे आधे वैल्यू पे कम से कम ये मार्केट कैप है इस कंपनी की। और बीच में इनफैक्ट ये सुर्खियों में भी था कि यहाँ पे कुछ स्टेक सेल की बात आ रही है कि NIIT लिमिटेड NIIT टेक के स्टॉक होल्डिंग को बेच सकती है। और जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं बहुत ही बेहतरीन आए हैं, इनफैक्ट मार्च, और मुझे ऐसा लगता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स के भी जो रिजल्ट्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। सो ओवरऑल इन लेवल्स पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कम है होने को। ये स्टॉक मैंने पहले भी दिया हुआ है करीब 72 के लेवल्स पे परमाणु शेयर्स के हिसाब से, और इन लेवल्स पे अगर कोई भी निवेश करता है तो 110 तक के टारगेट के लिए इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है। डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा है, सो इसलिए इस स्टॉक में बिल्कुल निवेश बनता है। NIIT लिमिटेड 110 के टारगेट्स के लिए अगेन 6 से 9 महीने के नजरिए से आपको खरीदना है। 10 स्टॉक्स आपको इन टोटल मिले हैं। फटाफट से रिकैप आपके सामने रख देते हैं कि कौन से ये बेहतरीन स्टॉक्स हैं जो हैं हमेशा के लिए। पहले सुदीप जी की पसंद है वो आपको बता देते हैं। नेटको फार्मा एक स्टॉक है जो उनको पसंद आ रहा है, खरीदने की सलाह है 1 साल के नजरिए से। टारगेट है 900 रुपए का, बाय रिकमेंडेशन है नेटको फार्मा पर। दूसरा स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज, 1750 के टारगेट्स के लिए आपको बाय करना है। मारुति सुजुकी 9000 के टारगेट के लिए खरीदिए। कोल इंडिया में भी खरीदारी की सलाह है, 300 के टारगेट्स हैं, और अशोक लेलैंड 130 के टारगेट्स दिए गए हैं। संदीप जी ने जो 5 पसंद अपनी बताई है वो भी एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए अगर आपने कोई भी स्टॉक मिस किया है तो। संदीप जी को जो पहला स्टॉक पसंद है वो है अमृतांजन का, खरीदारी की सलाह है अमृतांजन पर। साथ ही आप खरीदारी कर सकते हैं एवरेस्ट इंडस्ट्रीज में। हनीवेल ऑटोमेशन उनको पसंद है, NIIT लिमिटेड पसंद है, और गरवारे टेक्निकल फाइबर ये स्टॉक भी पसंद है। सबके टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर है जो 6 से 9 महीने के नजरिए से संदीप जी ने बताए हैं। तो बेहतरीन 10 स्टॉक्स मिले हैं आपको बेस्ट स्टॉक एवर के तौर पर। उम्मीद करते हैं कि इन 10 स्टॉक्स की मदद से एक बेहतरीन पोर्टफोलियो एटलीस्ट साल भर के नजरिए से तो आप क्रिएट कर ही सकते हैं। हालांकि तमाम स्टॉक्स ऐसे हैं कि अगर आप साल भर से ज्यादा भी समय देना चाहें तो इनको लंबी अवधि के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। संदीप जी, सुदीप जी, दोनों का शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर से आपको इन्विटेशन, BSE बुल रन में आइए और हिस्सा बनिए इसका। हालांकि आप दोनों ने कहा है कि आप पहुंचेंगे। फटाफट से व्यूअर्स को एक बार फिर से बता देते हैं कि कैसे इस शो में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी बुल रन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। बुल लिखिए और SMS आप भेजिए 57575 पर, या फिर आप हमारी साइट पर भी जा सकते हैं www.zbiz.com/bullrun, वहां पर भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।